आपको बताता चलूँ कि ये हमारी दौड़ जो है ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी दौड़ है हमारी। मैं आपको थोड़ा डीपली बताना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, बड़ी तफसीलन करेंगे। हमारी ये दौड़ जो थी, ये 3 भाइयों की दौड़, ये 1957 से चली आ रही है। 1957 से SC ST और पहाड़ियों की दौड़ चली, ये डिमांड तीनों की। उधर में SC वालों को SC मिल गई, हमने उनका खैर मकदम किया, हमने खुशी की, हमें कोई बुखल नहीं हुआ, उन्होंने तय कर ली। उसके बाद रहा मसला हमारे गुज्जर भाइयों का, ST का। 1900 कान मिल गई, हमने इनका भी वेलकम किया, इनका भी खैर मकदम किया है। उसके बाद रहा मसला हमारा आज 2022 है। 2022 में जब अल्लाह ताला किसी कौम पे कोई कर्म करना चाहे, उसको नवाजना चाहे, तो वो कोई माहौल बनाता है, वो माहौल तलाशता है उसको, उसका हक दिलवाने के लिए। तो ये हमारा माहौल बना, ये बीजेपी की हुकूमत आई। बीजेपी की हुकूमत, इससे पहले जितनी हुकूमतें आई, हर हुकूमत ने हमसे वादा किया, हमारे वो वोट लेते गए और चलते गए, हमारी तरफ किसी ने कोई नज़रसानी नहीं की। बाकी उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब 2002 की बात मैं आपको बताता चलूँ, 2002 की बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत आई है ना, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में ये हमारा मसला फाइनल हो गया था। अल्लाह जाने हमारी बदनसीबी की वजह से वो किस वजह से रह गया हमारा। उसमें हमारे मिर्ज़ा रशीद साहब, मरहूम रफ़ीक खान साहब, चड़क साहब, बड़े बड़े जो कदावर लीडर हैं, मैंने उनका नाम दिया। बाकी का नाम अगर मैं एक एक का नाम लेता गया तो ये इसमें टाइम बहुत गुजर जाएगा। तो उसके बाद हमारी ये दौड़ लगी रही। आज हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं, अल्लाह के फजल करम से। मरहले पे पहुंचने की मैं बात आपको बताऊं, मैं उस पर थोड़े 2 शेर कहूँगा। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना हमको, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना हमको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। हमको मुटा सके ज़माना, हमको मुटा सके ज़माना, ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना खुद हमसे है, हम ज़माने से नहीं। मैं आगे आपको एक शेर और बताता चलूँ, उसके बाद फिर मैं तफसील में बात करूँगा। कश्ती भी नहीं डूबी, कश्ती भी नहीं डूबी, दरिया भी कश्ती नहीं बदली, सॉरी, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। मुलाजा फरमाइएगा शेर का कितना मतलब है, ये कितना वजन वाला शेर है। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़े सफ़र कुछ ऐसा, है शौक़े सफ़र कुछ ऐसा, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मैं आपको आगे बताता चलूँ, पहाड़ी में बोलूँ क्या इसी में? अच्छा, मैं तो ये गल दसा कि मिसाल के तौर पर उस तो बाद फिर यह गल हुई कि जरा मैं दसा कि देखो अस बराबर चले हैं, बराबर ने इकदार हाँ, असा ना रहना सहना, असा ना खाना पीना, असा नहीं गमी खुशी, ये तेर मेर ये तकसीम कैसी, ये तकसीम कैसी। मैं तो बुनियादी फ़र्क बताऊँ, जरा बुनियादी फ़र्क मैं तो दसना है कि असा ने क्या फ़र्क आ। जिस तरह असने दो, एक पहाड़ी गुजरनी बची है तो एक गुजर पाई नहीं बची है। फर्क क्या है? जरा टीचर थे दोए अप्लाई करनी है, टीचर थे दोए अप्लाई करनी है। अप्लाई बेसिक फर्क मैं तुझे दसा, जरा वो अप्लाई करनी है तो जड़ी मिसाल के तौर पर पहाड़ी बची है उसने मैरिट कट होना कुछ 70 रुपये, कुछ कट होना 70 रुपये। जड़ी गुजर पाई नहीं बची है उसने मैरिट कुछ कट होना 50 पर, वो 50 पर उसकी सिलेक्शन होनी है, नहीं पर 70 रुपये। फर्क बेसिक फर्क देखो है। फिर अगला फर्क मैं तुझे दसा कि जरा दोए सिलेक्ट हो जानिया, असा नहीं बची पहाड़ियाँ नहीं बची जड़ी आ टीचर नहीं टीचर, पहाड़ियाँ नहीं बची टीचर नहीं टीचर, दुई CO अंतर कितना आया। फिर उस तो बाद मैं तुझे फर्क दसा कि 2 बच्चे असा क्या सिलेक्ट होने, एक बच्चा पहाड़ी आ एक बच्चा गुजर आ, एक बच्चा पहाड़ी आ एक बच्चा गुजर आ, 2 बच्चे क्या सिलेक्ट होने, DSP बनने। एक बच्चा DSP मैरिट उठा भी सेम आ, एक बच्चा DSP ना DSP, दूआ DIG। कोई शक है इसमें? है
अच्छा ये है अंतर देखो पहाड़ी अस गुज्जर अस पाई हो असन नबी एक असन कुरान एक असन कलमा एक तफरीक क्यों ये तफरीक जी आसना चाहने असें लड़ाई कोई और सी जिन्होंने लोगों बेसिक ये असन बंटवारा किया ये बंटवारा होया जरा ये लीक जी अगे भी जाई सकनी सी ये लीक अगे जानी तो CM जरा असन बनया कराई है इन्हें ये लीक जानी बुझी तो ये बनवाई अपनी कुर्सी नहीं खातर इन्होंने लोगों असें लड़ाई उन्होंने लोगों नाल जिन्होंने लोगों 70 साल असें गुलाम बनाया अस आपस च क्यों उलझो अस सारे एक प्लेटफार्म बनाई तो अस उन्होंने लड़ाई करो जिन्होंने लोगों असें कुछ लिया अज असें मौका है कि अस उन्होंने कोलू ये बदला लो अच्छा फिर दूई गल है कि मिसाल के तौर पर जिहड़ा ये तकसीम हुई तकसीम ये गल हुई कि वो लोग उधर होइए ये लोग किधर होइए मैं तुसें की गल और दसां कि अस सेंटर ने बड़े शुक्रगुजार हाँ सेंटर ने इस वास्ते बहुत शुक्रगुजार हाँ कि सेंटर असा की अनमोल हीरे इत्था दिते स्टेट ने अंदर जेडे असने रेबरेंड असने कायद जेडे असा की दिते रविंदर राणे नी गल करो अशोक कोहल नी गल करो उस तो बाद विनोद गुप्ता नी गल करो डॉक्टर निर्मल सिंह नी गल करो रविंदर राणे नी गल करो जने एक तो एक में कड़े कड़े ना कि ना असने पहाड़ियां असने मिसिया मुजफ्फर हुसैन बेग साहब नी गल करो राजा मंजूर नी गल करो मिर्जा रशीद नी गल करो मरहूम रफीक खान नी गल करो बाकी भी जितने लीडर हैं असने कि एक कौमी काज आ ये सारे असने बच्चे ने काज आ ये असने बच्चे ने काज आ इसने असा की कोई नहीं असनी कोई जात जमात नहीं मैं ये गल आना है कि मिसाल के तौर पर यार कम अज कम तुसे आने हो पहाड़ी जेडे हमारे गुजर भाई हैं मैं उन्हें थोड़ा उन्हें कड़ी मैं मुखातो बसो जेडे लीडर हैं खास करिए असने से करदा लीडर जिहड़ा गोल गुलाब थू आजाद साहब होइए मुमताज साहब होइए असने रजौरी थू जुल्फकार साहब होइए असने रजौरी थू चौधरी तालू साहब होइए कमर साहब होइए यार तुस गल दसो ये दुनिया कुछ नहीं विरासत है इतना बड़ी बड़ी दुनिया आई इतना बहुत बड़ी बड़ी दुनिया आई इतना कारून है फारून नमरूद जो लोग आए हैं उन्हें अपनी हुकूमत की दियाँ वो चले गए यार तुसें अगर हुकूमत ना ही शौक है ना अगर तुसें हुकूमत ना ही शौक है कि अस हुकूमत करना चाहते हैं हुक्मरानी ना ही शौक है तो हुक्मरानी करना चाहिए हुक्मरानी करनी अगर तो उमर फारूक जैसी करो हुक्मरानी करें तो अल्तमश बादशाह जैसी करो हुक्मरानी करना तो पाप नहीं हुक्मरानी करो लेकिन अदल नहीं करो इंसाफ नहीं करो तुसें मैं तुसें ईमान ताज़ा करने मारे एक नाल सुनाना है कि उसलै जदों अल्तमश बादशाह तो ये 7 मुल्क अरलाई तो एक मुल्क बनना सा ये 7 मुल्क ना एक हिंदुस्तान सा अल्तमश ने जदों बादशाही सी तो उसने अल्तमश जरा मरीद सा बख्तियार काकी ना अल्तमश कुसना मरीद सा बख्तियार काकी ना है तो बख्तियार काकी ने जदों मौत है तो बख्तियार काकी आख्या ये हुकूमत कर रहे हैं वाह 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 है बख्तियार काकी आख्या कि ये 3 शर्तां जिस बंदे उसने माड़ा जनाजा पढ़ा सी 3 शर्तां कड़ियां शर्तां असर नहीं सुनता जिस कदे कदे कज़ा ना कीती होन पहली शर्त बड़ी औखी शर्त दूई शर्त क्या तहज्जुद नमाज जिस कदे कज़ा ना कीती वै सब तो औखी शर्त कड़ी फिर तरी आखी वक्ती बादशाह कि जिस कदे गैर महरूम ना औरत ना मुंह ना तकिया वै जिस कदे गैर महरूम औरत ना मुंह ना तकिया वै ये 3 शर्तां कितनी औखियां और वक्ती बादशाह है पूरे हिंदुस्तान ना 7 मुल्कों ना एक हिंदुस्तान ते जरा सारे बड़े बड़े लोग आए अमीर कबीर आए उठा बैठे हर बंदा बनी का आया कि मैं जनाजा पढ़ाऊं मैं जनाजा पढ़ाऊं तो जरा जनाजे नहीं शर्त आई ना शर्त बड़ी औखी कख नहीं तो अपने मरीद की है वो अपने मरीद की अल्तमश उन्होंने मरीद सा उसी जाहिर करना चाहने से वो छप्या सा जरा टाइम बिल्कुल कज़ा होना ना तो उसला उन्हें आख्या अल्तमश आख्या थोड़ा तो बड़ा सा किताब उसी क्यामत है तू मीठा जाहिर नहीं सा करना है तो उन्हें जनाजा पढ़ाया तो बादशाही छोड़ी तो जंगली गए थी अरा हुक्मरानी करना कोई गुनाह नहीं हुक्मरानी करो तो अदल इंसाफ नहीं करो मैं गुजर पाइए आना है यार तुम ये दसो कि जरा तुम असनिया यार गल सुनो तुसनिया बच्चियां असनिया बच्चियां तुसने बच्चे असने बच्चे मैं गुजर पाइए ना मुखातब हाँ तुसनिया माँ तुसनिया भैना असनी इज्जत सांझी असनी हर चीज सांझी यार फिर इतनी नाइंसाफी क्यों अस ना बुखल करने तुस भी दिल खोली तैयार कम अज कम पूरे दिल पिशादा करी तय गल आखी जोड़ो कह रहा तुस अख बनना इन्हें की लभना चाहिए ये असने कोल बैठे ये भी गुजर पाई ना यार एक क्यों नहीं बुखल करने अस कोई गुजर पाई ना कोई हक ना मंगने अस अपना हक मंगने है ना अस किसी गुजर पाई ना हक ना मंगने अस सेंटर को अपना हक मंगने
इन्होंने आ किन्ना की मुबारक मी ये गल दसो ये जिंदगी कोई नहीं, ये जिंदगी कोई नहीं। लेकिन जरा गल सुनो, जरा क्यामत होई ना, क्यामत होई मैं इन्हें कनी मुखातब हाँ गुजर लीडर कनी, जरा क्यामत होई उथा कोई चीज नहीं कम अच्छी नहीं, उथा इंसाफ तोले जासन, उथा ना सियासत तोली जासी, ना दौलत तोली जासी, ना कोठी तोली जासी, ना बंगला तोले जासी, उथा तोले जासी था क्या इंसाफ। जिसने जिस जिस जिसने जिसने जिसी इंसाफ सज्जा थपला दाहिने थपला जिसी लब्बी ना गठरी वो कामयाब और जन्नत ने बागां चू हैं। तो जेड़े माड़े जे माथड़ जिन्ना जिन्ना की ना लभी है अमला वाजे हैं मियां मोहम्मद बख्श आखिया अमला वाले लंघ लंघ जाते थे गाफिल बोते खांदे उठा उठा असन को ना पुलिस रात पर ए असने बच्चे मिस्कीन बेबस लाचार हैं ए बच्चे उठा उसन बच्चियां भी उठा उसन इंतजार करनी है इन्होंने जड़े आखा ने आका है उन्हें अला हुकूकुल्ला हुकूकुल बाद हुकूकुल्ला क्या हो गया हुकूकुल्ला ना के हक किसना हक अल्लाह ना ओ अल्लाह बेपरवाह था बेनियाजा ओ कुसा की माफ करे ओ कुसा की सजा दे। हुकूकुल बाद हो या जड़ा मैं तुम्हारे ना गलत करा या ओ मारे ना गलत करा तो मैं माफ करा या ना करा उठे असने बच्चे हो सुन ना ये बच्चियां भी असनी हो सुन पहाड़ी ते ए लीडर गुजर भी उठे उसने पुलिस रात पर तो पुलिस रात पर उन्होंने इंतजार कर रहे हो सुनना तो उठा हुकूकुल बाद नहीं गल उसी जरा ए नहीं माफ करने तो सजना तुस दसो तुस कुदर जासो और ओ पुलिस रात जड़ा बाल तू बारीक तलवार ने दार तू तेज उठा एक अमल नहीं आया उठा एक अमल एक बंदे ने कम उसी एक 99 ने क्यों सन एक अमल कम हुई ना एक अमल मारे दौड़ सी उसले है वो भराव कोल जासी भरा आखसी मैं तू जाना ही ना वो प्यू कोल जासी प्यो आखसी मैं जाना ही ना वो भेनू कोल जासी भेनू आखसी मैं जाने रिश्तेदारों कोल जासी सब मुकर कोई नहीं देन ना है जी माओ कोल जासी आखसी माए मैं माड़ी आए तू बर्दाश्त नहीं सी होनी मैं रोना सो तू बड़ा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकनी तू ता दे माँ भी मुखरी जैसी कख नहीं उस कूने जगह माड़े जा मात्र कोई बदनसीब गुनेगार बदकार सियाकार बैठा ना उसी ता ओ तू लंघना उसी ता उसी किसी यार तू तू क्या मजबूर है वो आखसी यार मैं एक नेकी कम ही ते मैं वो एक नेकी नहीं वजह जनती ना जाई सकना वो आखसी यार तू 99 अल्लाह तेरा एक नेकी तू कम ही तो जाई सकना तो हमारे को है ही है की तू की नहीं जाना यार ते थोड़ा ता कोई बनी जाए हैं ओ नेकी उसी देसी जरा उसी देसी ना ता अल्लाह ने दरबारी पे उसी आखसी वाली सो ही अल्लाह ताला कोई सी ना के नेकी कितू आंदी संगिया आखसी ये कोई उठा बैठा ना सब बुजुर्ग ता उस अल्लाह नाम पर देती ता अल्लाह रहमत जोशी ऐसी अल्लाह गफूर रहीम ना अल्लाह रहमत जोशी ऐसी ता अल्लाह नी रहमत अल्लाह आखसी यार जा ना तू वापस मैं तो ना तू इस जन्नत पे हो जी थोड़ी उसी ने नाल आने चल ना उसी क्या करना जिस तुझे नेकी दी मेरे नाम पर तो जन्नत जैसे उठा ये मसला है मैं इन्हें भरावां की इस गल मुखातब होना है गुजर पे कह रहा टाइम आया रहा तुसा की अजे भी टाइम आया रहा खुदा रहा इन बच्चियां असने तुसा कुछ नहीं बिगाड़िया इन्हों पर रहम करो यारा सजाद लोन गल सुनो सजाद लोन कश्मीर ना आया उस नाल असना कोई लेना देना नहीं ना उसको इलेक्शन लड़िया ना उसको कोई वोट दिते ना लेन ना देन उस बेबाकी नाल आख्या कह रहा इन्होंने हक बनना सेंटर की उस आख्या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस आख्या कि इन्होंने हक बनना इन्हें हक दिता जाए इन्होंने हक आ ये हक जड़ा है अगर तुम इसकी हक तलफी करसो तो तुसा की दुनिया पर भी जवाब दे होना पैसी तो आखिरत में जवाब दे होना पैसी तो तुस मत इसकी हक तलफी करो ए गल उस आखी तेरा उठा जिसी अस फारूक साहब की सारी जिंदगी हुई वोट देने बाकी पार्टियां जितनी उन्हें क्यों वोट देने तेरा तुस भी अगर आखी जोड़ो बच्चे बच्चियां तुसा भी कोई नहीं गौना कियां बखूल करने और दूसरी गल में एक गल करा अपने पहाड़ी लीडर जड़े असने पहाड़ी लीडर हैं सरकरदा लीडर पार्टी ने था कोई मसला नहीं रशीद कुरैशी भी था PDP ने सरकरदा आदमी है वो भी तो ओपन चलना है जी रफीक शाह जड़ा है श्रीनगर वाला वो भी तो ओपन चलना उस तो बाद तंत्र है वो भी तो ओपन चलना यार बाकी इतना सारे पहाड़ी लीडर भी हैं मुजफ्फर हुसैन बेग था एक बहुत बड़े कदावर लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा वेट आ वो तो चलना ही सुना लेन जेडे बाकी ने छपे ने ना बिलों च मैं इन्हें की भी आखना है कि खुदा रहा ये पुल मत करो ये पुल तुसें महंगी पैसी तुसा फिर वोट मंगने थे इतना आशना इस पब्लिक को पब्लिक ही सब कुछ ही इस पब्लिक को जरा तुसा आशना ना तुसा ना क्या आशरो सी मड़ा अल्लाह जानना बच जाओ सारे कट्ठे हो इस पहाड़ी कूमते सब कट्ठे हो दूसरी गल मैं तुसा की अग्गे दसा के
काटते भी गए, काटते भी चलो, बोते भी चलो। क्या? काटते भी चलो, बोते भी चलो, है? काटते भी चलो, बोते भी चलो। समझना शेर को, काटते भी चलो, बोते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो, है? चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मैं कहता हूं कि एक बात याद रखना मेरी, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुद्र तलाश कर। ये मेरा इशारा थोड़ा अपने भाई रविंद्र राणा की तरफ है। किसकी तरफ? भाई रविंद्र राणा की तरफ। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुद्र तलाश कर। मैं रविंद्र राणा जी तुसां तरफ मुखातब है। मैं तुसां की गल आहां कि जड़ा तुसां कम किता एक मिसाली कम आ। इस प्रोविंस की छोड़ो, तुस ये प्रोविंस तो छोड़ो, इस प्रोविंस की गल ही मत करो। जड़े तुसां श्रीनगर में अंदर रैलियां कराइयां ना, ये कोई मामूली गल नहीं, ये बहुत बड़ी गल है, ये बहुत बड़ी गल है, एक मिसाली गल है। और तुसां की मैं एक गल और भी दसां कि रविंद्र राणा जी, मैं तुसां नाल मुखातब हां, तुस असने भाई हो, असने दोस्त हो। हाँ, अस तुस भी पहाड़ी हो। विनोद गुप्ते नाल मैं मुखातब हां कि तुस पहाड़ी हो, बाकी सब असने नाल हैं, लेकिन मैं इन्हां नाल इस गल्ल मुखातब हां कि ये पहाड़ी हैं। मैं तुसां नाल मुखातब हां रविंद्र राणा जी कि जिस तरह ये जड़ी राम लक्ष्मणी जोड़ी है ना, राम लक्ष्मणी जोड़ी कड़ी वाला अमित शाह और मोदी, ये राम लक्ष्मणी जोड़ी है। ये अमित शाह और मोदी जी, ये राम लक्ष्मणी जोड़ी है। मैं दसा कि जिस तरह ये अमित शाह और मोदी ये तुसने दिल के अंदर समाये ना, जिस तरह सीता और राम है हनुमान ने दिल के अंदर से, सीने ने अंदर से, इस तरह तुसने दिल के अंदर कुने मोदी था अमित शाह। तुसने सीने ने अंदर तुसने धड़कन कुने अमित शाह और मोदी। इस तरह 12 लाख पहाड़ियों सीने ने अंदर रविंद्र राणा है। रविंद्र राणा ही धड़कन है। रविंद्र राणा ने जड़ा है कम किया है, पहाड़ियों ने जड़ा इतना थोड़ी पहुंचाया। ये इसने एक मिसाल है। उसने सारे नु कोऑपरेट है। उसने विच अस दविंदर राणा जी भी हैं, वो भी हैं, अशोक कौल जी हैं, वो भी हैं, सारे जितने भी हैं मिसाल के तौर पर विनोद गुप्ता हैं, अस डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, वो भी हैं, ये सारे इसमें भी शामिल हैं। ते मैं कल और भी आखना चाहना तुसा कि लंबा हो जासी कि ये पहाड़ी कैन, मैं तुम पहाड़ी दसना है कि पहाड़ी कैन ये जरा तकसीम हुई, अद्धे लोग उधर गए, अद्धे लोग इधर आए। कोई ऐसा कार पारली कश्मीर नहीं, पाकिस्तान वाली कश्मीर के अंदर ये थोड़ी गौर ना सुनिया, ये गौर ना सुनिया, बड़ी कम नहीं गल ये है। मैं सुनिया हाँ कि जी पारली कश्मीर है, कोई ऐसा कार नहीं जिस कार ने अंदर इस कार ना लिंक ना हुआ है। कोई ऐसा कार इतना नहीं जिस कार ने अंदर उस कार ना लिंक ना हुआ है। तुस पहाड़ी दे तक होएरा, तुस पहाड़ी दे लोग सरहदां लोग रहने वाले हैं ना, अस सरहदी लोग अस बार्डर के लोग अस बार्डर की तहफुज करना भी, सरहदां की हिफाजत करना भी जानने हैं। हाँ अस जानने हैं। तो बाकी गल यही है कि मिसाल के तौर पर तुस अगर मिसाल के तौर पर असा की पहाड़ी दो, असा नहीं जान, असा नहीं माल, तुस की पहाड़ी दो, असा सब कुछ तुसा दे हाजिर आ। मैं तो तुसें ये गल आखसां, मैं उन्होंने ताई बोल ली थोड़ा कोई गल लंबी मैं थोड़ा इसने नाल भी मुखातब असा कि असने कदावर लीडर हैं बुखारी साहब अपनी 40 साल सियासत आई, कोई 2 साल नहीं सियासत कुर्बान नहीं करना, 40 साल सियासत कुर्बान की थी, पहाड़ियां नहीं खातर कुर्बान करी है, कुर्बानी दी है। फिर मैं उन्होंने दाद देना है, उन्होंने बाडी नहीं पूरी तहसील नहीं, उन्हें चाहे वो यूथ ने हो चाहे दूसरे हो, उन्होंने पीछे रिजाइन किया। ये सब का सारे थे, ये सब का। मैं बुखारी साहब की भी ये गल आना है, बुखारी साहब की मुबारक भी देना है। तो मैं बुखारी साहब की आना है कि ये जरा 12,000 पहाड़ी है तुम नाल शाना बिशाना खड़ाया, तुम मत समझो कि मैं कल आया अस तुस ना ला। बाकी दुई गल हाँ नहीं 12 लाख हाँ 12 लाख। अच्छा फिर मैं दुई गल ये गल भी आखना चाहना है कि मिसाल के तौर पर जड़ी हाँ आखने के नहीं जी कई लोग ये गल आने के बीजेपी नाकस है। यार कोई सामने आनी तो मैं दसा के बीजेपी क्या किया,
जड़ा कांग्रेस ने किया बीजेपी किया जड़ा मिसाल ने तौर पर 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत रही ना बीजेपी नहीं था हूं हुकूमत आई मी ये गल तो सोच रहा कि मिसाल ने तौर पर वो आदमी ठीक है जरा जड़ा मुंह पर कोई गल करा कि वो आदमी ठीक है जरा पिछू वार करे जो जरा कौन और फैली फर्क नहीं होना चाहिए ना बीजेपी कांग्रेस सिर्फ इतना अंतर रखा है कि बीजेपी जो आखनी सो करनी पत्थर पर लिखी है कमिटेड है जो आखनी सो करनी ललकार के करनी इन ए पिछू वार करने मैं तुझे गल दसो कि मिसाल के तौर पर जड़ी असली मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद हुई एक उसने दो बारी शहीद हुई ये जड़ा असन बट फांसी लगा एक उसने दो बारी लगा जड़ा अफजल गुरु की फांसी लाई गई अफजल गुरु ने क्या गना सा एक स्टूडेंट बच्चे ना और जी सिर्फ इस गलू के ऐसा की कुर्सी ऐसा नहीं बची जाए उससे नहीं फांसी नहीं बुधवार नाली ना तला मुला गम गया और मैं तो की है दावे नाल आना है जिससे थोड़ी मोदी है ना मोदी जी असना प्राइम मिनिस्टर है अमित शाह इसी थोड़ी यारो तुम कुछ ना समझोगे कोई बनसी दूसरी गल तुम डिवेलपमेंट गल करने हो इसलिए मैं पूरे स्पेशल बोल रहा बीजेपी पर मोदी पर यह असला टाइम नहीं कि मैं बोला मोदी साहब इतनी डिवेलपमेंट की थी कि मैं तुझे दसा कि गिन ही ना सकने ऐसे कम किए कि मैं गिन ही ना सकने डिवेलपमेंटल कम किए वो मैं इस उधर अगर गया तो बड़ा टाइम रहे हो जैसी तो मैं इस गल गल आना है कि अगर तुम ये पहाड़ी दसो ना मैं मौजू हो सकता मौजू और होइया अगर तुम पहाड़ी दसो तो यार अम्मी ये गल दसो ये गनाह नहीं अगर तुम पहाड़ी दसो तो असना हक आ असा की अपना हक दियो तो फिर तुम पहाड़ियां ना कमाल तको के पहाड़ी क्या करने तुम फिर पहाड़ियां ना कमाल तको के पहाड़ी क्या करने फिर पहाड़ी भी इतने बेगैरत नहीं इतने आसान फरामोश है नहीं ना तो फिर दूई गल है कि सब तो बड़ी गल तुझे मैं आहां कि जेडे तुम सिर्फ पहाड़ी दसो ना तो जेडे पार असने भरा ना दूस कश्मीरी च उन्हें भी दर्द जागसी यार वो भी असने भरा उन्होंने अंदर भी दर्द आ और सब तो बड़ी गल है कि उत्थे ना जड़ा पीएम आ वो भी पहाड़ी आ अगर उत्थे ना पीएम पहाड़ी बनी सकना तो इत्थे ना सीएम पहाड़ी की नहीं बनी सकना इत्थे ना भी बनी सकना इंशाअल्लाह अस बनाई तो दसा रविंद्र राणा जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हमारे खून की जरूरत हो मैंने कहा ना पहले भी आपको कह दिया कि जिस तरह आपके सीने के अंदर मोदी और अमित शाह की तस्वीर है इसी तरह 12 लाख पहाड़ियों के अंदर आप समाये हो हम आपके साथ हैं हमारी जानी माली ताकत आपके साथ है हाँ रविंद्र राणा के बाद पता चलूं कि ये लंबा हो गया कि कुछ और बोलूं इसी पे इजाजत चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि मिसाल के तौर पे ये जो हमने बोला टूटे फूटे अल्फाज तो अगर कहीं किसी को हौसला शिकनी या किसी को कोई ठोस पहुंचे तो वो मुझे खुदारा माफ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर मुद्दा होगा सिर्फ मोदी की डेवलपमेंट का मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलूंगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया यार किसी का अच्छा भी गिनो किसी का बुरा भी गिनो बुरे को मत गिनो आप बुरा गिनते हो वो आप ये कहते हो कि नहीं बीजेपी ने ये किया बुराइयां भी गिनो यार बुराइयां भी गिनना हमारा हक है लेकिन उसकी अच्छाइयां भी तो गिनो उसने क्या कुछ नहीं किया मुझे बताओ वो उसने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया ये किसकी देन है आई पहाड़ियों का मसला अगर यहाँ तक है तो ये किसकी देन है ये किसकी हुकूमत में मिलने वाला है यार ये कम से कम सोच रखो इसी पे इजाजत चाहूंगा खुदा हाफिज अभी मेरे पहाड़ी स्ट्रक्चर के लिए बोला मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो लीडर पहाड़ी स्ट्रक्चर बोलिया है उन्होंने मुबारकबाद दूँ पहली चीज़ है मैं अपनी गवर्नमेंट को बीजेपी ना तल्लक रखूँ वो अपनी गवर्नमेंट को अमित शाह और मोदी जी को मुबारकबाद दूँ कि पहाड़ियों को जी है इन्होंने यह स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल रही इन्होंने क्या बात है 70 साल जनाब कांग्रेस ने दबा रखे उस तो बाद कहीं जमात हो रही उन्होंने दबा रखे हैं हम यह चीज का गुजर होने का नाता हूँ यह चीज कहूँगा कि हमारी कटनी तो उन्होंने दियो उन्होंने क्यों दिया गवर्नमेंट के लिए कोई कमी नहीं है मिलनी चाहिए उन्होंने भी और यह पहाड़ी स्ट्रक्चर जी है उन्होंने बड़ा अरसा भी जदोजहद चलने भी लगी हुई है या जरा मैं मुबारकबाद दूँ अपनी बीजेपी को कि उन्होंने जो भीड़ उठाया हुआ पहाड़ियाँ जी है या मिलनी चाहिए हर तरह मिलनी चाहिए देखो गुजर पाइया की कटनी नहीं तो पहाड़ियों में मिलनी चाहती है दूसरी चीज एक बात और यह चीज काला अगर गुजरे वास्ते अगर तुमने सीट रिजर्व की है तो पहाड़ियों ने वास्ते तुम्हें पहाड़ी स्ट्रक्चर जी वो दी जाए उन्होंने
इसे फिर हम यह चीज हम तरीका हम एक छत के रहने वाला एक पौनी मारो कट्ठो मारो सेनो कट्ठो मारो खाना बैठो मारो बच्चा अपने हम कदे तफरका की बात ही नहीं कर रहा कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम इकट्ठा लेकिन जनाब इन्होंने अपनी पहाड़ी जड़ी है या मिलनी चाहिए। मैं पिछले दफा मीटिंग में भी आई गई हूँ अपनी गवर्नमेंट अगर भी अर्ज करूँ जनाब क्या अरविंदर राणा जी वो बड़ा मशहूर है और देवेंद्र राणा जी का मशहूर है अशोक कोल का मशहूर है जरा हमारा ये नेता है इन्हें बहुत मशहूर है इन्होंने जनाब ये पहाड़ी स्ट्रक्चर के वास्ते इन्होंने वीडियो उठाया हम मुबारकबाद भेजा इन्होंने मुबारकबाद इन्होंने वास्ते क्योंकि इन लोगों का वास्ते 1970 तो लेगा आज क्यों नहीं इन्होंने पहाड़ी दी गई ये दबाया हुआ इन्होंने जनाब इन्होंने दी जाए पहाड़ी गुजरा ने भी दी हुई है इन्होंने भी दियो जनाब। मेरा हिस्सा पर खत्म करूँ लो खुदा हाफिज खुदा हाफिज। जितने हमारे भाइयों को उसका बेनिफिट मिला है मेरा खुद भतीजा है उसको भी उसको बेनिफिट मिला 5 लाख का। मुझे ये बताएं कि ये जो बेनिफिट दिया सरकार ने किया क्या अमीर लोग जो थे वो लूट के खा रहे थे उसके बाद गरीबों को नहीं मिलता था। अब वो आए हैं फॉरेस्ट एक्ट पे आए हैं। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर भी ये जो बड़े खड़पेंच थे उन्होंने हजारों कनाल जमीनें हड़प करके रखी है। जो गरीब गुजर है या गरीब पहाड़ी है या गरीब हिंदू है उसके पास 2 या 4 कनाल जिसके पास है उसमें उनकी आंख थी लेकिन बाकी वालों का माल छुपा हुआ था। अब उन सब का जो माल वो निकलेगा। देखिए उन्होंने कह दिया कि अमीरों का लूटेंगे तो गरीबों में बांटेंगे जो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं और हो के रहेगा। तो ये मैं अपने अब जितनी मेरी ये कौम हमारे हैं हिंदू मुस्लिम भाई हैं हम ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहाड़ी हमें मिलेगी। और मैं सरकार से ये अपील करता हूँ आप पहाड़ी दो उसके बाद अगर 7 की 7 सीटें हमारी नहीं मिली यहाँ से तो मैं आपको मुझे यहाँ रहने का हक नहीं है। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये लोग ईमानदार लोग हैं। आज तक जो बॉर्डर की जो करते रहे रक्षा करते रहे उसमें हिंदू भी था उसमें मुस्लिम भी था उसमें गुजर भी था उसमें बकरवाल भी था। इन लोगों ने सरहदों की उस वक्त जो ये जो इलाका बचाया है अगर लोग उस वक्त डंडू के साथ हमें बाप दादा बताते थे कि डंडू के साथ ये हमारे लोग खड़े रहे और हमारे लोग कितने काबल लोग इनके दादा जो है उनको मर्डर किया गया। हमारे जितने अच्छे लोग थे हमारे यहाँ थे सही पठान जी थे उनका मर्डर किया गया। ये सही वलायत खान साहब थे यहाँ के बहुत इनके नामी थे ये इनका मर्डर किया गया। जितने हमारे यहाँ लोग गुजर भाई थे हमारे सब लोगों ने मिलकर ये जो 47 में जो जंग लड़ी फौज ने नहीं लड़ी इतनी जितने सिविल लोगों ने लड़ी। और आज भी ये लोग जो हमारे सरहदों के ऊपर हैं आज भी ये देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जो है हिंदुस्तानी नहीं है जो ये कहने वाले हैं उनकी खुद बैक हिस्ट्री देखी जाए कि वो खुद क्या कर रहे हैं। और उनकी मैं तो कहता हूं जो बड़े गुर्ग हैं उनकी प्रॉपर्टी पे पूरा चेक किया जाए। उनने संपत्ति यहाँ से 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर इतनी संपत्ति कहाँ से लाई। एक आदमी हमारा यहाँ पे है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। हमारे गरीब जो है उनके पास क्या हमारा टीचर है या कोई पटवारी है या कोई हमारा पुलिस ऑफिसर है उन पे रेडें पड़ रही हैं। हम कहते हैं निशानदेही करेंगे जो बड़े गुर्ग हैं उनको जेल सलाखों के पीछे किया जाए जिनने गरीबों को लूट के यहाँ पे जो एक शेयर मार्केट का इन्होंने यहाँ पे खोला उसके पीछे बहुत बड़े गुर्ग जो है उनका हाथ है। मैं कहता हूँ मैं पहले भी कहा मैं आज फिर कहता हूँ कि उसकी जो है CBI इंक्वायरी की जाए ताकि हमारे गरीब लोगों को जो पैसा वहाँ लगा हुआ है वो हम गरीब लोगों को मिले वापस। क्योंकि गरीब लोगों ने कुछ ने बैंक से लोन लेके दिया हुआ है किसी ने एक दूसरे से हदारे लेके दिए हुए हैं और CBI इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक वो काला चिट्ठा वो सामने नहीं आएगा। जो असल मास्टरमाइंड है वो पीछे छुपे हुए वो सामने नहीं आएंगे जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी। तो मैं मोदी जी से भी अपील करता हूँ और अमित शाह जी से अपील करता हूँ और मेरे पार्टी के जितने बड़े उजरात हैं अरविंद राणा जी हैं देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं उसके बाद मेरे गुरु अशोक कोल जी हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि उसके बाद ये जो है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए CBI इंक्वायरी कराई जाए। और मैं ये भी एक वादा करता हूँ आपसे कि मैं इस बात पे जो शेयर मार्केटिंग पे हम मोदी जी से टाइम लेके उनसे मिलने वाले हैं विदिन डेज। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे इलेक्शन से पहले उन लोगों को सलाखों के पीछे करवाना है हमने जिन लोगों ने बोरियां भर के बक्से भर के अपने अंदर जाके रखवाए हैं। इसलिए मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन लोगों को हम सामने लाएंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं और विद इन डेज हम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी तंजीम के जितने सीनियर आदमी हैं उनको यहाँ बुलाएंगे। जैसे हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह हैं उनको उस वक्त पार्टियों ने वोट इतना दिया था 10,500 वोट दिया था जिस वक्त यहाँ बीजेपी का कोई नाम नहीं लेता था। ये पहाड़ी कौम जिंदा कौम है। ये अभी जो बात कहते हैं वो करते हैं। अंदर एक पीढ़ी भी जमात आई नई जमात आई तो 10 साल उनके चीफ मिनिस्टर बना के इन्होंने रखे। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि हमारा CM जो बीजेपी के होंगे और ये सीटें जितनी बड़ी सीटें हैं ये पीर पंजाल की सीटें हैं ये बीजेपी के हम दामन में डालेंगे ये मेरा विश्वास है।